चमत्कार का बलात्कार नहीं करना है। आज हमारे कॉलेज में अवधूजा सर आए थे, जो भाई बिहार के, और गमछा जो जिनके वजह से और गमछा फेमस हो गया बिहार का, आए थे। और अभी मैंने उनका पूरा का पूरा वीडियो बनाया है। 15 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट्स भी डालूँगा। और ऐसे ऐसे मज़ा आ गया, मतलब पहली बार कॉलेज में लगा कि यार दो घंटे हमने दिए ना, मज़ा आ गया। और भाई थैंक यू सर हमारे कॉलेज में आने के लिए, थैंक यू। अब बुद्ध और महावीर कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधारित कर दो, उसको खत्म मत करो। जब भी किसी व्यवस्था में तुम सुधार करना चाहते हो तो उसको आंदोलन कहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते। जब भी तुम किसी व्यवस्था को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाना चाहते हो तो उसे क्रांति कहते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो मोनार्की खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई। राजशाही खत्म होने के बाद क्या आया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पुरानी व्यवस्था खत्म, नई व्यवस्था शुरू। अगर तुम चाहते हो कि आने वाले समय में किसी भी परीक्षा में तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो जो सबसे पहला काम तुम्हें डेवलप करना है वो यही करना है, क्लैरिटी में पैदा करनी। क्लैरिटी, अगर तुम किसी चीज को पढ़ते हो तो स्पष्टता उसमें होनी ही चाहिए। अगर किसी भी परिभाषा के साथ उसके साथ उदाहरण जोड़ दिया जाए तो परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। तो क्रांति का मतलब हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत, एंड ऑफ द ओल्ड ऑर्डर और बिगिनिंग ऑफ द न्यू ऑर्डर। जो पुरानी व्यवस्था है उसको तुम खत्म कर दो और नई व्यवस्था की शुरुआत करो। तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, सारी क्रांतियां जो हैं उन्होंने पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया और नई व्यवस्था को जन्म दिया। रूस की क्रांति, जारशाही खत्म हो गई, मोनार्की खत्म हो गई, संसद पैदा हो गई। अगर चाहते हो कि भविष्य में, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद चूंकि इस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो कंपटीशन में तो आना ही पड़ेगा। किसी भी फील्ड में जाओगे तुम्हें कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। कंपटीशन डेस्टिनी है इस कंट्री की, प्रतिस्पर्धा तो देना ही पड़ेगा। तो जब कंपटीशन देना पड़ेगा तो कंपटीशन के नियम भी जानने पड़ेंगे। और पहला नियम यह है कि जब भी तुम कुछ पढ़ो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। या तो मुझे पता है या मुझे नहीं पता। यह सबसे पहला रिक्वायरमेंट है पढ़ाई का, क्लैरिटी। क्लैरिटी विद एग्जाम्पल। मतलब अगर अगली बार तुमसे पूछा किसी ने क्रांति क्या, तुमने कह दिया साहब फ्रांस की क्रांति 1789, बात क्लियर हो गई। तुम सारे के सारे लोगों में से कम 70% लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी? बट नहीं देखी सर। तो तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि 90+। सच में? बैठो शुक्ला जी, ज्यादा देर खाने वाला को बता का भाई आपने अपनी निशानी की है। 3 इडियट जो मूवी बनी, उस पूरी मूवी का एक ही संदेश था कि चतुर्लिंगम मॉडल की पढ़ाई नहीं करनी है। साइलेंस। चमत्कार का बलात्कार नहीं करना है। ये बात का 3 इडियट मूवी का लिटरेचर, मूवी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सीखने के लिए भी है। और उस मूवी के 5 ऐसे पॉइंट थे, 5। अगर वो 5 पॉइंट तुमने नोट किए होंगे तो तुम्हारी पढ़ाई में उस मूवी के वो 5 पॉइंट बहुत काम आए होंगे। पहली बात, जज्बा। जज्बा क्या होता है बे? अरे अंदर जज्बा, मुंबई की एक विधानसभा जज्बा ही तो में बोला। जज्बा कोई एक साहब के 5 मिलियन फॉलोवर थे। कितने? 5 मिलियन। जब वो इलेक्शन लड़े उनको 190 वोट मिला था। ये प्रेजेंट टाइम की दोस्ती से बच के रहना
ये जो प्रेजेंट टाइम की दोस्ती चल रही है ना, 190, 190, मोदी तुम्हारे चाचा थोड़े, मोदी जी बोलो, प्रधानमंत्री है। कौन बोला रे, कौन बोला? भाई एक चीज का तो उस व्यक्ति का सम्मान करना ही पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा कि इतने सामान्य परिवार में पैदा होने के बावजूद भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री। इस बात से हर आदमी को ताली बजाना चाहिए, वो पार्टी कोई भी हो, तो मेरी पार्टी अलग है। जिस देश में आनुवांशिक प्रजातंत्र हो, आनुवांशिक, भारत एकमात्र देश है जहां पे आनुवांशिक प्रजातंत्र है, यानी पिता के बाद पुत्र उसका उत्तराधिकारी बनेगा। और ये भारत के किसी एक राज्य में नहीं है, लगभग सभी राज्यों में है। किसी एक पार्टी को दोषी नहीं दिया जा सकता, लगभग सभी पार्टियों में है। और उस आनुवांशिक प्रजातंत्र वाले राष्ट्र में एक आदमी एक अति सामान्य परिवार से आकर, हम तुम्हारे बेचने वाली बात नहीं कर रहे हैं, कि वो व्यक्ति एक सामान्य परिवार से आकर और भारत का तीसरा टर्म प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा आज यूट्यूब पे डालूंगा पूरा। और उसमें इतना काम करने के बाद भी प्रधान जी दूसरा इलेक्शन नहीं जीत पाए, क्योंकि बनराकस ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। अच्छा राजनीतिक है। तो मैं बता रहा था 3 इडियट जो मूवी है उसके 5 पॉइंट। पहला पॉइंट ये है क्यूरियोसिटी। तुमने अपनी पढ़ाई में एक चीज खत्म कर ली और वो ये है कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। कितने लोग राजस्थान से, पर्टिकुलर इस स्टेट से? बिहार दिखाई पड़ रहा है। आखिर राजस्थान की ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि दिल्ली से आधुनिक काल के पूर्व ऐसी क्या वजह है कि राजस्थान और दिल्ली के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा? उधर कौन था राजस्थान? देखो भैया, हम तो अपनी बात बोल के जाएंगे, तुम चाहे कुछ भी करो। हमें एक चीज की ट्रेनिंग मिली है बहुत शानदार और बचपन से मिली है, क्राइसिस मैनेजमेंट की। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट सबसे अच्छा दिखाया गया है फिर उसी मूवी में 3 इडियट में। तुम हमसे कुछ भले ना सीखो, हम तुमसे कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। और 3 इडियट मूवी में जो सबसे बड़ी चीज क्राइसिस मैनेजमेंट की दिखाई गई क्यूरियोसिटी के बाद वो ये थी कि जब एग्जाम चल रहा होता है, परीक्षा, तो ये तीनों लोग लेट हो जाते हैं। और जब तीनों लोग लेट हो जाते हैं तो टीचर बोलता है कि भाई टाइम हो गया, आंसर शीट जमा करो। कहते सर हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं सर, हमें थोड़ा सा टाइम लग गया सर, थोड़ा सा लिख लें, 5 मिनट सर। फिर जब वो आंसर शीट लिखने के बाद जमा करने जाते हैं, नहीं ले सकता है, तो टीचर कहता है कि तुम लेट हो गया, अब हम तुम्हारा आंसर शीट नहीं जमा करेगा। पूछते कि सर आप जानते हैं हम कौन है? ना निकाल पाओगे बेटा। कितने बैरल का खटका लगा होता कट्टे में। तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम एक बार जान लो, ये जो लोग नीले ड्रम में जा रहे हैं, नाहक में नहीं जा रहे हैं। तो पूछता है कि सर आप जानते हैं हम कौन है? कहता तुम प्रधानमंत्री का बेटा होगा तो भी तुम्हारा कॉपी नहीं लेगा। अरे बोला सर इतनी बड़ी बात थोड़े, प्रधानमंत्री तक कहाँ जा रहा हो?
आप हमारा रोल नंबर जानते थे? ऐसा नहीं। नाम? तुम्हारा जो कॉलेज का नाम है वो इतना प्यारा नाम है, वो नाम ही अपने आप में दर्शन है। आउट ऑफ टॉपिक चले गए। पहली बार मतलब भारत के इतिहास में बड़े संत हुए, बड़े सारे, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे संत पैसा हैं खिलाया ना। जिनका नाम अपने आप में दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों का स्वामी प्लस जिसके पास विवेक है। यह 3 इडियट फिल्म की दूसरा मैसेज है कि अगर तुम्हारे पास विजडम है, वो आंसर शीट जमा करने में कौन सी चीज काम आती है? विजडम। कोई बात नहीं, तुम कैमरा की चिंता मत करो, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, हर चीज पलट लेंगे, तुम उसकी चिंता ही मत करो। तुम अगर मैं 4 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछूंगा, एक भी बताओगे तो समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो। तुम्हें अपने मैनेजमेंट का, अपने टीचरों का, सबका बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे आज बुलाया कि मैं तुम लोगों से इंटरेक्शन करूं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ सीख लो, बन जाओ, तो 2 काम जरूर करना, मतलब 100% करना। एक तो माँ बाप का सम्मान और एक शिक्षकों का सम्मान। मतलब तुम्हारा टीचर तुम्हें दिन में 20 बार मिले तब भी तुम उसका पैर जरूर छूना। ये इतनी बड़ी परंपरा है भारत की, भारत की है। भारत एकमात्र देश है जिसको ये पता है कि विवेक पैदा कैसे किया जाता है। पूरी दुनिया भारत में ध्यान सीखने के लिए आती है और पूरी दुनिया भारत में विवेक सीखने के लिए आती है। तो पहली बात कि जब भी तुम कोई चीज पढ़ो, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं तो वो ये है कि उसमें स्पष्टता होनी ही चाहिए। डरने की कोई बात नहीं, गर्मी तुमको भी लग रही है और हमको भी लग रही है। अरे 500 की अरेंजमेंट में 1700 लोग बैठोगे तो एसी काम करेगा? मैं बहुत बुरा भी हो सकता। हम तो बोल के चले जाएंगे। तो मेरा सवाल ये था कि आखिर ये जो राष्ट्र बने, भारत दुनिया के राष्ट्र बने, अमेरिका एक राष्ट्र बना, भारत बना, चीन बना, जापान बना, ये सारे राष्ट्र बने तो इसके पीछे कोई ना कोई एक मुख्य शक्ति रही होगी। अरे देखो भैया, गिरना मत, आराम से। हमें लगा छलांग लगाने जा रहे हैं। कितने लोग एप्पल का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे 2-4 लोग तो शाही होंगे। OnePlus, सैमसंग, बस यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। आज जैसे ही तुम एप्पल का नाम लेते हो, तुम्हारे दिमाग में एक कंट्री का नाम आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही तुम OnePlus का नाम लेते हो, तुम्हारे दिमाग में नाम आता है चाइना। जैसे ही तुम सैमसंग का नाम लेते हो, तुम्हारे दिमाग में एक नाम आता है साउथ कोरिया। लेकिन पाकिस्तान को किस चीज के लिए याद करोगे? नोकिया। पाकिस्तान नोकिया क्या कर रहा है बे? अरे उसका वो चिप पता है, वो नोकिया वहीं से आता है, नोकिया का। वो पड़ा था, बैठ के कुछ मत बोल भाई, उनकी वीडियो में बता था। पाकिस्तान सीरिया का उत्पाद जो तुम्हारे पास है, सीरिया का, इराक का, आधुनिक युग में जो सबसे बड़ी घटना घटी जिसने राष्ट्रों के जन्म में एक अहम भूमिका निभाई, उसका नाम है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिन देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, आज वो देश खात्मे के कगार पे है। पाकिस्तान, इंडिया और चीन, ये तीनों एक साथ, ये तीनों मुल्क पैदा हुए और तीनों में सबसे बुरी स्थिति थी चीन की। लेकिन चीनियों को एक बात पता थी कि अमेरिका जो महाशक्ति बना, वो औद्योगिक क्रांति की वजह से महाशक्ति बना।
इसलिए चीनियों ने अमेरिका के रास्ते पे चलना शुरू किया और आज अर्थव्यवस्था में अगर अमेरिका को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है चीन। अगर हम ऑफिशियल डाटा को माने तो आज अमेरिका से भी आगे जो आर्थिक महाशक्ति है उसका नाम है चीन। क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। चले गए।